तो आज हम फिर बात करेंगे सलोनी और खुशी की लड़ाई में क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ और कैसे क्या हो रहा है। जो भी हमारे पास अपडेट है, आप लोगों के पास भी है, आप लोग भी वीडियो वगैरह देखते ही हैं, फिर भी मैं अपने चैनल से बताने की कोशिश करूंगी क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है। तो आइए, नमस्कार, मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। आज जो मैं ब्लॉग देखी, ऐसे घर पे रहती हूँ तो छुट्टी भी रहता है तो बहुत सारा काम रहता है घर का, तो ज्यादा तो एक्टिव नहीं हो पाती, लेकिन जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मुझे जानकारी है, मैं बता रही हूँ। अभी एक सलोनी का और राज का ब्लॉग पड़ा था जिसमें कि मैं थोड़ा सा बात सुनी। उसमें ये सुनी कि जो सलोनी की ननद है, वो भी देखिए, मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि वो भी मेरे बेटे के ही समान है। तो हम किसी को, तो शायद कुछ होता है ना झगड़े लड़ाई में, मैं पहले ही बोल दी हूँ कि भाई हमेशा तो कोई कैमरा उठा के घूमता नहीं है। तो शायद सलोनी के चरित्र पे उंगली उठाई थी कि मेरे पति से ऐसा वैसा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, तकलीफ होता है। हमें ये बात सुन करके तकलीफ हुआ क्योंकि सलोनी ऐसी नहीं है। मैं जन्म तो नहीं दी हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि सलोनी ऐसी नहीं है और सलोनी अपने पसंद के लड़के से शादी की है। अपने पसंद के लड़का से सलोनी का शादी हुआ है और बाई इज्जत हुआ है, बारात गया है। सलोनी ना तो भाग करके आई है, ना तो वो कोई गलत कदम उठाई है। हाँ, सलोनी लव की है और उसी लड़के से मैरिज की है। तो ये तो साफ जाहिर है कि अगर पसंदीदा लड़के से शादी किसी लड़की की होती है तो लड़की आजीवन कभी किसी को नजर उठा करके नहीं देख सकती है किसी को, क्योंकि वो फीलिंग्स किसी में आएगा ही नहीं। क्योंकि जो भी होता है उसका जो है कि पति होता है और मनपसंद पति होता है, तो ये सवाल उठता ही नहीं है। तो यहाँ भी मुझे बहुत दुख हुआ और खराब लगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो भी लड़की है, ये भी लड़की है। तो किसी झगड़ा करो, लड़ाई करो आप लोग, लेकिन किसी के चरित्र पे उंगली मत उठाओ। देखिए, मर्द उठाते हैं तो समझ में आता है, जब वो हर दाव पेच से हारने लगते हैं तो पत्नी के चरित्र पे उंगली उठाते हैं। लेकिन अगर कोई नंद उठाए तो ये ठीक नहीं है, या भाभी नंद पे उठाए तो ये भी ठीक नहीं है। हम दोनों पक्ष की बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दुख हुआ। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि सलोनी की जो नंदोई है वो घर से भाग चुके हैं झगड़ा लड़ाई में, और सलोनी के ससुर ढूंढ रहे हैं। और अभी जो शाम का अपडेट है वो ये अपडेट है कि सलोनी की नंद भी जो है कि घर छोड़ करके चली गई। मतलब सलोनी के घर पे आई थी, अपने मायके में आई थी, और उनको क्या दुख लगा क्या नहीं लगा वो किसी से बताई नहीं, चली गई। तो वो इसलिए शायद चली गई होंगी, हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि मेरे पति को कोई ढूंढ नहीं रहा है। तो देखिए, कोई बच्चा तो है नहीं कि सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मेरी बीबी है, मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है। तो ऐसे घर छोड़ के एक औरतों पे शोभा देता है। अगर कोई औरत घर छोड़ करके, ससुराल छोड़ करके मायके चली जाती है गुस्सा में आकर के, तो ये शोभा देता है। लेकिन कोई मर्द अगर घर छोड़ के चला जाए तो ये शोभा नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात कि आप बच्चे नहीं हो, आपको जिम्मेदारी की एहसास होनी चाहिए, और आप जहां भी हो अपने परिवार में आ जाओ। और लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। और जितना बन पड़ा, सलोनी के ससुर ढूंढ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, स्टेशन वगैरह पे ढूंढ रहे थे, मार्केट वगैरह में ढूंढे, ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट में ढूंढे। तो देखिए, कोई घर छोड़ के जाएगा तो ऐसे स्टेशन हो सकता है कि स्टेशन वगैरह पे भाई बहुत लोग घर छोड़ जाते हैं, कहीं पे ठिकाना नहीं रहता है तो स्टेशन पे रुक जाते हैं। हाँ, मार्केट में कुछ नाश्ता वास्ता करने चले जाते हैं, तो वो अपना दिमाग लगाए, जितना उनका दिमाग लगा अपना लगाए और ढूंढे। लेकिन इधर घर में क्या हुआ लेडीजों के बीच में, एक किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे वहां पे सलोनी पे ही सब लोग उंगली उठा रहे हैं कि यही कुछ बोली होगी, यही कुछ बोली होगी। तो देखिए, किसी को सिंह तो है नहीं, और मैं वीडियो के माध्यम से ही देखी हूँ, मेरा पर्सनल कोई बात नहीं हुआ है, वीडियो के माध्यम से ही देखी हूँ कि सलोनी की नंद को चोट वगैरह लगी है। तो सलोनी तवा पे नमक या बालू जो भी गर्म करके ला रही है, अपने सास को दे रही है कि सेकैया करने के लिए, जिससे कि दर्द में आराम होता है। तो और सलोनी ये भी बोली अपने मम्मी से कि मम्मी जो भी हुआ उसको छोड़िए और जाइए, दीदी को लेकर आइए, मतलब हमारी नंद को लेकर के घर पे आइए। वो अकेली है, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। उनका पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति भी चले गए थे घर छोड़ करके, मुझे छोड़ करके। तो दिन तो कट जाता था। और ये बात एकदम से सही है, अगर लड़ाई भी पति पत्नी के बीच हो जाता है ना, दिन तो किसी तरह से कट जाता है। जैसे कि काम करते हैं, जो अगर ड्यूटी करता है तो ड्यूटी करते हुए, लेकिन जो रात होती है ना, तो वो उसमें ऐसा नहीं, अश्लील कोई ना ले, ये दोहरी
थोड़ी बातें ना ऐसा होता है, मतलब उस समय दिमाग शांत हो जाता है। तो जब दिमाग शांत होता है तो दिमाग बार बार जो है कि पति पे ही जाता है कि मेरे पति ने मुझे ऐसा बोला, पति ने वैसा बोला, पति ने झगड़ा किया, पति ने हमसे बात नहीं की, चले गए। तो ये सारी पीड़ाएं होती है जो एक महिला ही समझ सकती है। तो यहाँ पर सलोनी समझदारी दिखाई और अपने सासू अम्मा को भेजी अपने नंद के घर पे कि जाइए लेकर के आइए। तो सलोनी के पापा, सलोनी की मम्मी, सलोनी के नानी लोग गए थे, सलोनी को लेकर के आए और सॉरी सलोनी के नंद को लेकर के आए और वो आई भी थी। लेकिन फिर अचानक से वो बिना कुछ बोले चली गई। अब उनके मन में क्या पीड़ा हुआ या कोई किसकी बात बुरी लगी, क्या हुआ, हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं जानकारी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग आपस में मिलजुल के रहिए, ठीक से रहिए, जो हो गया छोड़िए। और जो है कि सलोनी के नंदोई जी जहां पर भी हो अपने परिवार में आए, अपना परिवार देखे, क्योंकि ये सब ठीक नहीं लगता है। और कमेंट भी बड़े गंदे गंदे आते हैं। पब्लिक है, समाज है, आस पड़ोस है भाई, तो वो तो बोलेंगे ही, जो उनको समझ में आएगा वो बोलेंगे ही। तो किससे किससे कोई पंगा लेगा, किसका किसका कोई जवाब देगा। इससे अच्छा है कि अपना जिम्मेदारी लोग समझे, अपना घर परिवार समझे, अपना रिश्ता समझे और सब कुछ संजो के चले एक हैप्पी फैमिली की तरह, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए इस धरती पर कोई हमेशा के लिए नहीं आया है कि हमेशा इस धरती पे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। किसको कब किस क्षण किस पल क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो सिर्फ आजीवन पछतावा रहेगा, सिर्फ पछतावा रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो हमारा कहने का मतलब ये, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं ना तो किसी की शिकायत कर रही हूँ, ना तो किसी की तारीफ कर रही हूँ, ना तो मैं दोहरी बातें कर रही हूँ। मुझे जो सही लग रहा है मैं वही बोल रही हूँ। मैं एक परिवार को मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, एक रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जो रिश्ते में खटास आई है उस रिश्ते में मिठास भरने की कोशिश कर रही हूँ। कि आप लोग में जो भी हुआ, मैं पिछले वीडियो में भी बोली थी कि आप दोनों में जो भी हुआ आप लोग उस पर मिट्टी डालो, ठीक है, होता है। और जहाँ पे भाई 4 बर्तन रहता है वहां पे आवाज होती है। हाँ, कभी कभी आवाज बड़ी तेज हो जाती है, ऐसा हो जाता है कि बर्तन में जो है क्रैक आ जाता है, तो वो जुड़ता नहीं है, बदलना पड़ता है। लेकिन ये रिश्ता है, बर्तन तो है नहीं कि बदला जाएगा। तो ऐसा मत आप लोग खुद को तोड़ो कि बर्तन में क्रैक आ जाए और वो जुड़े ही ना। तो उसको आप लोग संभाल के, संजो के, जोड़ करके रखिए। और इसमें क्या है कि एक लोग का होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, और पूरा लोग जैसे कि गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है, इस तरह पूरा परिवार पीसा जाता है। दूर दूर तक चर्चाएं होती हैं, क्योंकि शादीशुदा बच्चियां हैं तो ससुराल में भी देखा जाता होगा वीडियो, वहां भी चर्चाएं होंगी, आस पड़ोस में होगा, गांव घर में होगा। तो इससे सिर्फ इज्जत का फालूदा बन रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा नुकसान आप लोग का हो रहा है, जो आप लोग समझ नहीं पा रही है, क्योंकि आप लोग अभी उम्र में कम है, अनुभव नहीं है आप लोगों के पास, तो इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रही हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोग समाज को देखेंगी, वैसे वैसे अनुभव भी बढ़ेगा। तो अभी आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों की कच्ची उम्र है, इसलिए आप लोग समझ नहीं पा रही हैं। तो बात को समझिए और रिश्ते को जोड़ करके चलिए। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पछताना पड़े, कोई रिश्ता छूट जाए, कोई रिश्ता टूट जाए तो पछताना पड़े। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि झगड़े में बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। तो आप लोग समझदार हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बात को समझेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। पूरा वीडियो जरूर वॉच करिएगा।